और मैं अब रिंकू सर को रिंकू सर को अनुरोध करता हूँ कि वो अपना काम शुरू करें। रिंकू सर। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे और ओम की ध्वनि 3 बार लेकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए हम आज की योग विषय पर जो क्लास है उसका प्रारंभ करेंगे। एक बार सभी सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे बैठ जाएं। घुटनों पर हाथ, अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली आपस में मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए ओम की ध्वनि के साथ बाहर निकालिए। ओ। दूसरी बार लंबा गहरा सांस अंदर लीजिए, ओम की ध्वनि के साथ बाहर निकालिए। ओ। अंतिम बार एक बार और श्वास को अंदर लीजिए और ओम की ध्वनि के साथ बाहर निकालिए। ओ। हम आज अपने सत्र का प्रारंभ सूक्ष्म व्यायामों से करेंगे। सभी जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे क्रियाएं करते रहेंगे। स्ट्रेस को दूर करने में हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो सारा मानसिक संतुलन हमारा बना रहेगा। सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन शुरू करेंगे। सभी गर्दन को और कमर को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अब धीरे धीरे जो आपकी ग्रीवा है इसको दाएं और बाएं, श्वास भरते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए बाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब गर्दन को राउंड में धीरे धीरे श्वास भरते हुए जैसे राउंड पूरा होता है श्वास को छोड़ना है।
अब स्कंद संचालन, कंधों का थोड़ा सा व्यायाम। जैसे सर कर रहे हैं वैसे सभी लोग करते रहें। सूक्ष्म व्यायाम। ये स्कंद के लिए व्यायाम है, जो हमारे कंधे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, आगे से पीछे। अब जिनको चश्मे चढ़े हुए हैं उनके लिए मैं व्यायाम बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखें। आंखों की रोशनी जो है और आंखों को हम मजबूत कैसे कर पाएंगे, हमें आंखों को अंदर थोड़ा प्रेशर से खींचना है और फिर पूरा आंखों को खोलना है। चलिए स्टार्ट। दाएं बाएं, गर्दन नहीं हिलेगी, बस केवल आंखों का जो रेटिना है उसी का व्यायाम है ये। दाएं और बाएं देखना है। ऊपर नीचे, राउंड में। दूसरी साइड। अब जो आपकी तर्जनी उंगली है उससे आंखों की मसाज कीजिए हल्के हाथ से। ऊपर नीचे, छोड़ दीजिए। अब हम कुछ आसन करेंगे जो बैठ के किए जाते हैं आसन। सभी मेरे को फॉलो करते रहे, मेरे को देखते रहे और आसन करते रहे। जितने भी आसन है उन सब में जो एक ही आसन है जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं, वो है वज्रासन। तो उस वज्रासन से हम स्टार्टिंग करेंगे, जो कि हमारी जो जठराग्नि होती है उसको तेज करता है। सबसे पहले जो हमारा राइट फुट है उसको मोड़ के हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर लेफ्ट को। साइड से शायद अच्छे से दिखेगा। पंजे अंदर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ, घुटनों पर हाथ, कमर सीधी। प्रेशर आने दीजिए। जिनको घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। और भोजन जैसे ही हम करते हैं उसके बाद में अगर हम 10-15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो हमें कब्ज की प्रॉब्लम, पेट संबंधी रोगों में बहुत ही आराम मिलता है। ये एक ही आसन ऐसा है जो हम भोजन के उपरांत कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा आसन पेट के लिए, मंडूक आसन। अपने दोनों हाथों को उठाइए साइडों में और हाफ मुट्ठी बंद करनी है, हाफ। और जो नाभि है उसके पास में प्रेस करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को प्रेस करते हुए आगे झुक जाइए।
सामने देखना है, नजर सामने। वापिस। अब यहीं से शशांक आसन। जैसे जैसे मैं करता हूँ काउंटिंग के साथ, वैसे ही आपको करना है। 1। धीरे धीरे हाथों को साइडों में उठाइए। अब 2 में हथेलियों को आसमान की तरफ करना है। 2। 3 में हाथ ऊपर धीरे धीरे। 3। और 4 में श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुक जाइए। 4। होल्ड कीजिए। अब जैसे आसन बनाया था वैसे ही वापस धीरे धीरे हाथ ऊपर, हाथों को साइड में लेके आइए, हथेलियां आसमान की तरफ, हथेलियां नीचे, वापस। अब यहीं से पेट के रोग के लिए ही मैं आपको आसन बता रहा हूँ। सेतुबंद आसन। आपके पास आसन होंगे, सीधे लेट जाइए। देख अब आवाज आ रही है। सजा अब तो इसे सीधे लेट जाइए बिल्कुल। जाग रोज गम मना कर रहे हैं बस। हथेलियां आसमान की तरफ। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद, कोमलता से शरीर को ढीला छोड़िए। अब हथेलियों को पैरों के नीचे, जो अपनी पट होती हैं, सांतड़ होती है, उनके नीचे लगा लीजिए। और ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए हमारे को रोग सताते हैं। तो ये आसन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा तीव्र करता है। हमारी जो अपनी सेना है उसको मजबूत करता है। श्वास बढ़ते हुए पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है और वहीं होल्ड करना है। इसको अर्ध हलासन भी बोलते हैं हम। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए 90 डिग्री पैरों को ले जाइए। यहीं पर होल्ड रखिए, श्वास अंदर। होल्ड रखिए। वापिस धीरे धीरे झटके से पैरों को नीचे नहीं गिराना, क्योंकि जितना योगा से हमें फायदा होता है, गलत तरीके से करने से उससे डबल नुकसान भी होता है। अब पैरों को धरती से 2 बिलांद ऊपर उठाना है। हम अपने पेट की मजबूती देखेंगे कितनी है। ओनली 10 सेकेंड। अपने मन में काउंटिंग करेंगे, श्वास को भरते हुए 2 बिलांद धरती से ऊपर पैरों को उठाएंगे।
श्वास को निकालते हुए नीचे, स्वतः ही जो श्वास चल रहा है शरीर में उसको चलने दें। अब पवन मुक्तासन करेंगे। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा सताती है, पेट साफ नहीं होता, क्योंकि जो सेंटर से चलता है वो पूरा शरीर मानता है। आज के टाइम पे अगर मोदी जी कोई ऐलान कर दे तो हर स्टेट को मानना पड़ेगा। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट से चलती है। पेट अगर ठीक है तो हमारा शरीर ठीक है, और पेट खराब हमारा जब होता है तो मेन प्रॉब्लम उसकी कब्ज होती है। तो हम पवन मुक्तासन करेंगे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। ध्यान से देखेंगे जो हमारा राइट फुट है, इसको आगे से ऐसे उंगलियों को फंसा लीजिए और घुटने में डाल लीजिए, और दूसरे पैर का पंजा खिंचा हुआ और इस पे नाक टच करने की कोशिश कीजिए। वापिस धीरे धीरे। अब लेफ्ट फुट को ऐसे ही उठाना है, श्वास भरते हुए हाथों के बीच में घुटने को पकड़ना है और नाक को टच करना है। वापिस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स महसूस करें अपने आप को। एक बार लंबा गहरा श्वास लें, लेटे लेटे ही। अब दोनों पैरों को एक साथ हाथों में फंसा के नाक टच करने की कोशिश करनी है दोनों घुटनों के बीच में। यह आसन अगर आप रोज सुबह 5 मिनट करते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वापिस अब हम जितने भी आसन मैं करवा रहा हूँ आपको पेट की मजबूती के लिए करवा रहा हूँ। अब यहीं से और आसन जो है वो है नौकासन। नौकासन में नाव की तरह से स्थिति बनेगी। श्वास को पूरा पेट में भरते हुए पेट की ताकत से ही आसन होंगे। जितनी आपके पेट में ताकत है उतने आप स्वस्थ हैं। नौकासन में करना है क्या, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, फिर आपको करना है। अभी मेरे लिए कमांड है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो हमारे पैर हैं, सभी को दिख रहे होंगे पैर? नो सर। नो सर। हाँ, यस सर। पैर नहीं दिख रहे? यस सर। ठीक है, पूरे नहीं दिख रहे। यस सर। ठीक है। पैर और हाथों को क्या करना है देखें, सभी ध्यान यहाँ दें। हाथों को ऊपर उठा के नाव की तरह से पोजीशन बनानी है। ये पीछे से कंधे उठेंगे, आगे से पैर उठेंगे दोनों, और कमर कमर जो हमारी नॉर्मली जो हिप्स होते हैं वो टिके रहेंगे। कोशिश ये करना जितना हम उठ सकते हैं उतना उठें। रेडी, चलिए स्टार्ट। वापस। सर सांस रोकना है क्या? हाँ, अंदर श्वास को अंदर लेके ही करना। मैंने आपको शुरू में बताया था जो भी पावरफुल आसन होते हैं वो हमें श्वास अंदर लेके करने हैं, और जो नॉर्मली फॉरवर्ड बेंडिंग होती है वो हमें श्वास बाहर निकाल के करने होते हैं। जो ताकत के आसन है वो सब हमें श्वास अंदर लेके करने, पेट की ताकत से करने हैं। दोबारा से करेंगे, श्वास को अंदर भरिए पूरा, उठिए,
वापस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेली आसमान की तरफ। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए। आंखें बंद कोमलता से। श्वास जैसे शरीर मांग रहा है वैसे शरीर को दीजिए। सभी रिलैक्स हो गए होंगे। अब हम कुछ पेट के बल लेटकर आसन करेंगे। गले सीधे उठ के बैठिए। दंडासन। अब हमें लेफ्ट साइड से घूम हाथ रखते हुए और पैरों को घुमाते हुए पेट के बल लेट जाना है। ये जो आसन है ये शवासन है। हाथों को ऐसे रखिए और उसमें मत्था टिकाइए। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। शवासन की पोज में हो जाइए सभी। कोई भी सीधा धरती में नहीं करेगा, कोई पतला कपड़ा जरूर होना चाहिए। मैट हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पतला कपड़ा जरूर होना चाहिए। तख्त और बेड पे कोई नहीं करे। अब यहीं से हम करेंगे कमर के। अभी हमने पेट के लिए सभी आसन किए, अब हम कमर के लिए करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम भुजंग आसन। जैसे भुजंग बोलते हैं सांप को। जैसे सांप होता है आगे से उठा हुआ, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखिए ऐसे। सभी देख पा रहे हैं मेरे को? यस सर। बस अब श्वास को अंदर भरिए। श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर उठना है। हाथों को सीधा नहीं करना। एक बार मेरे को देखेंगे, मेरे लिए कमांड है, आप नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला भुजंगासन तो ये कोई नहीं करेगा, ये हम बाद में करेंगे। अभी हमें सिर्फ कमर के लिए करना है। तो कमर के लिए कैसे करेंगे देखो। कोहनियां जो हमारी, हाथों से हम प्रेस नहीं करेंगे, ओनली कमर को उठाना है ऐसे। ठीक है। श्वास को भरिए अंदर। पूरा श्वास अंदर लीजिए। उठिए। फोन करूंगी जब वो देखिए वो सिखा रहे सर। मार एकदम क्या अभी थोड़ी कर रहे हैं बच्चे। सर सिखा रहे हैं। होल्ड रखिए। रिलैक्स। जिस बॉडी पर हमारे प्रेशर होता है कमर पे आना चाहिए। अगर और कहीं प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। दोबारा से करके उस प्रेशर को महसूस करना है, वो कमर पे आ रहा आप है लोगों के या फिर और कहीं आ रहा है। आप अपने माइक तो हमें ऑफ कर लें। ये देखना है कि हमारा प्रेशर कहाँ आ रहा है। अगर सही जगह आ रहा है तो हमारे योग का फायदा है, गलत जगह जा रहा है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। अभी मैंने बताया है इस आसन से जो प्रेशर आएगा वो कमर पे आएगा। कमर पे ही प्रेशर आना चाहिए तो हम सही हैं, नहीं तो हम गलत है। दोबारा से श्वास को अंदर लीजिए। ऊपर उठिए। वापस। अब कमर के लिए ही हम व्यायाम जब कर रहे हैं तो कमर के ही आसन मैं आपको करवाऊंगा।
जो आप हाथ है उसको आप पैरों के नीचे लगा लीजिए ऐसे, और मुट्ठियां बंद। सबकी नजर सामने ठोडी ऐसे टिकी होगी। जो हमारी ठोडी है वो टिकी हुई होगी धरती पे। और सबसे पहले हम राइट फुट को उठाएंगे, जितना हम उठा सकते हैं सांस भर के। वापस अब लेफ्ट फुट को उठाएंगे, आवाज का वापिस धीरे धीरे। झटके से हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर भी अपना ही है। चोट लगेगी तो दर्द भी हमारे को ही होगा। अब हम करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अभी हमने एक एक पैर की प्रैक्टिस की, अब दोनों पैरों को श्वास भर के उठाना है, ज्यादा नहीं उठाना, नहीं तो कमर में इंजरी भी हो जाएगी। आपको नॉर्मली उठाना है, ज्यादा ज्यादा 5 इंच 4 इंच। रेडी, स्टार्ट। वापिस अब यहीं से पूर्ण भुजंगासन करेंगे। अभी हमने कमर कमर पे प्रेस किया था, अब हमें हाथों पे करना, जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको। अब श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर जाके श्वास को छोड़ दीजिए, श्वास को बाहर निकालिए। ऊपर जाते हैं जब हम, कमर पे प्रेशर आने दीजिए थोड़ा थोड़ा। जो हमारी L1 से L5 तक की हड्डियां होती हैं उनमें मजबूती आती है इससे। वापिस नॉर्मली शवासन में चले जाइए। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और जो नॉर्मल श्वास शरीर मांग रहा है उसको दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। आज जो हमारा विषय है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे को छोटी छोटी बातों पर हो जाता है। जो हमारा रजोगुण होता है वो हमारे पे हावी हो जाता है। क्रोध होता है, उससे भी हमारे को स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्रोध के कारण होता है। वो किसी कवि ने कहा है ना, क्रोध अंदर बुद्धि बाहर। क्रोध अंदर जाते ही बुद्धि काम छोड़ देती है, इसलिए नुकसान होता है। तो ये नहीं करना। और दूसरी बीमारी हमारे साथ एक और है, क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग।
अपने काम में मग्न रहिए, अपने काम को अच्छी तरह ईमानदारी से कीजिए। तो क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। तो इस रोग से बचना है। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है बच्चे। सर आ रही है। सर आ रही है। हाँ जी। आ रही है। अब चलो कुछ पसीने निकालने का भी काम कर ले, क्योंकि जो ट्रैक नहीं तेज होगी जब अच्छे से भूख लेगी, और भूख लगेगी यस तो सर। अभी वज्रासन में आ जाइए आप। भूख लगेगी जब शरीर में खाना लगेगा, और खाना लगेगा तो हमारी मानसिक शक्ति जो है वो बढ़ेगी। वज्रासन में आ जाइए। अब हम कुछ श्वास का व्यायाम करेंगे। प्राणायाम नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनना। श्वास का व्यायाम करेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई भी पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसको प्रेशर देते हैं जिससे कि वो खुल जाए। और आज के टाइम पे जितना भी हम देखते हैं, हमारा जो रक्त संचार है उसकी वजह से हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। किसी को स्टेट डल रहे, छल्ले डल रहे, प्लास्टिक के, किसी को कुछ किसी को कुछ, वो खून गाढ़ा हो गया, नलियां ब्लॉक हो गई, काई जमी हुई है, उसको खोलने के लिए मैं व्यायाम करवा रहा हूँ। बिल्कुल आप ध्यान से व्यायाम करें और अच्छे से करें। उसके बाद में जब क्लास एंड होगी सबका पसीना भी चेक किया जाएगा। तो अब देखो, ध्यान से देखना, पहले मैं करके बता देता हूँ आपको। हाथों को यहाँ रखना है और श्वास का प्रेशर बाहर की तरफ फेंकना है। समझ में आया? यस सर। हाथों को प्रेस करके पीछे की तरफ फेंकना है, और जैसे ही झटका यहाँ पर चेस्ट का लगता है, श्वास को झटके से बाहर फेंकना है। अगर नाक में गंदगी है तो आप साफ कर लें, कपड़ा एक रुमाल आपको साथ में रखना चाहिए। चलिए, रेडी? हम इसको ना 2 मिनट तक करेंगे लगातार, फिर देखते हैं बॉडी में कितनी हीट आती है। और गर्मी से जो हमारे रोगाणु है वो मर जाएंगे और जीवाणुओं को ताकत मिलेगी। रेडी, स्टार्ट। रुकना जो रुकेगा वो कमजोर है। सर आप रुक गए। रिंकू सर आगे वापस आ गए। सर आप रुक क्यों संदीप गए? सर वापस ज्वाइन करना है इनको। रिंकू सर लड़की एक मिनट बेटा, कोई कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो गई होगी। आ जाएंगे अभी सर। रिंकू सर वापस। सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई। हाँ बेटा, अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा, अभी आ जाएंगे सर। संदीप सर एक बार वापस ज्वाइन करेंगे उनको। रिंकू सर एक मिनट बेटा। सर कॉल कर लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
क्या सर कॉल? कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो सर गया मैं होगा। सपना मैडम बोल रही हूँ। अच्छा जी मैडम, नमस्ते। कर लीजिए, आप कर लीजिए। नमस्कार, मैं करूँ सर? आप कनेक्टेड रहोगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा बच्चों से बात कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लीजिए, कोई नहीं। जी 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 सर। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। सर वो कोटा सर जी मैम, आप अभी करे बेटा, ना ना अभी वापस आ जाएंगे सर। संदीप सर, सर सर वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, मेरा ख्याल उनका नेटवर्क का कुछ इशू हुआ है। रिंकू सर, आवाज आ रही है मेरी रिंकू सर को? रिंकू सर, सर थोड़ी धीरे आ रही है। यस सर आ रिंकू रही है। सर की। सर नहीं आ रही है। सर रिंकू सर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, शायद उनका कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए। आ रहे हैं बेटा, अभी 2 मिनट, हाँ ना। संदीप सर वापस ज्वाइन करना है इनको। संदीप सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ यस ओके सर। बेटा, अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में। हाँ अभी यस कर रहे हैं सर। ज्वाइन। जब तक आप, हाँ, आंखें बंद करके और गहरी सांस लेकर सांस अंदर बाहर करिए, जैसा सर ने बताया अभी, हाँ ना। योग हाँ मुद्रा जी। में जाइए आप लोग और गहरी गहरी सांसें लेकर आइस बंद करके और अपना ध्यान केंद्रित करें। सर आपकी आवाज क्यों नहीं हेलो आ रही है? हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आगे आगे सर सर। ज्वाइन कर लिया वापस आ बच्चों। गया आ गया आ गया। यस सर। वो शायद कुछ आ गया नेटवर्क आ गया कनेक्शन में दिक्कत रही, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। इसके लिए सॉरी। आ गया। चलो, हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना, जो हम श्वास का व्यायाम कर रहे थे। जी जी, अब यस सभी सर। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से? सर आपकी आवाज बिल्कुल आवाज बहुत आ रही है धीरे सर आ आपकी, सभी हाँ। को आवाज आ रही है बच्चों? अब हमारे जो पंजे है ना, ध्यान से देखिए, उसको मूवमेंट करना है, एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है? हाँ जी।
करना पड़ेगा। अब हम लेट के ना साइकिल चलाएंगे। वैसे रोड पे तो सभी ने चलाई होगी, आज लेट के चलाएंगे। ये भी एक एक्सरसाइज है, हमें साइकिल जरूर चलानी चाहिए मौका मिले जब। सभी देख पाए मेरे को? यस विधि प्रकाश सर। सर। हाँ सर। हाँ जी, यस सर। चलो साइकिल चलाना शुरू करेंगे सभी। कितने किलोमीटर चला ले 1 किलोमीटर तो चलिए। ये घुटनों का व्यायाम है सबसे अच्छा। श्वास भर के कंधों गर्दन को ऊपर उठा के साइकिल चलाइए। रिलैक्स। सामने आ जाइए। अब दादियों को आपने देखा होगा दूध बिलो से मक्खन निकालते हुए। ये सब व्यायाम थे, ये हमारे से काम छूट गए इसलिए हम रोगी बन गए। तो अब एक्टिविटी करेंगे हम, एक्टिंग करेंगे बस दूध बिलोने की। एक बार मेरे को देख ले फिर आप करेंगे। रेडी स्टार्ट भी करिए। ये कंधों के लिए, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। रिलैक्स। अब सभी चक्के चलाएंगे। ऐसे हाथों को जोड़ लीजिए, सामने हाथ पेट के पास से घुमाते हुए जाना है। मैं साइड में हो जाता हूँ, अच्छे से देख पाएंगे आप। ऐसे ये पोजीशन ले लीजिए और चक्की चलानी है ऐसे ऐसे। पीछे झुकना है, पेट पे प्रेशर आना चाहिए। हाथ नहीं मुड़ेंगे, ध्यान रखना, हाथ सीधे रहेंगे। अब दूसरी साइड से। रिलैक्स। हाथों को साइड में रखिए और थोड़ा थोड़ा पैरों को रिलैक्स करिए, थपकी दीजिए। ऊपर नीचे मूवमेंट पैरों की। रिलैक्स। अब मानसिक शक्ति के लिए कुछ प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा। हमने कमर का और पेट का, गर्दन का, आंखों का, सभी का व्यायाम किया। अब थोड़ा मनन शक्ति के लिए हम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि शारीरिक शक्ति हमारी ठीक व्यायाम से बन जाती है, मनन शक्ति हमारी प्राणायाम, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं उनसे बनती है। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। आशा है कि सभी जानते होंगे अनुलोम विलोम को। सबसे पहले आपकी पोजीशन जो होगी वो पोजीशन बनानी है। अंगूठे से जो हमारा सूर्य स्वर है उसको प्रेस करना है, राइट साइड वाले छिद्र को, और बीच की उंगलियां बीच के, ये जो 2 उंगलियां को छोड़ के
ये पोजीशन होगी। 2 उंगलियां मुड़ी होंगी नीचे, इससे लेफ्ट साइड वाला छिद्र और इससे राइट वाला, ये पोजीशन होगी। तो राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, पूरा श्वास लेना है। दूसरा जो ऐसा फ्री बच्चा। है, घुटनों पे रखना है वायु मुद्रा के साथ। वायु मुद्रा हम बनाएंगे तर्जनी और अंगूठे को आपस में मिला के, बाकी मध्यमा, कनिष्ठा और अनामिका उंगली सीधी रहेंगी और घुटनों पर पोजीशन। अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना। स्टार्ट। कमर सीधी रहेगी, बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। श्वास को अंदर पूरा भरना है। श्वास अगर हमने 20 सेकंड में भरा तो 30 में छोड़ना है। 10 में भरा तो 20 में छोड़ना है। ऐसे रेशियो लेके चलना है। ध्यान सभी का इधर उधर नहीं होगा, आंखें कोमलता से बंद होंगी। और ओम चैंटिंग आपको आवाज आ ही रही होगी, उस आवाज पर ध्यान लगाना है, इधर उधर किसी का ध्यान नहीं होगा। शरीर में अंदर महसूस करना है, जो वायु मेरी जा रही है वो शुद्ध जा रही है, गंदी जा रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अपने आप को स्वस्थ महसूस करना है। दोनों हाथ घुटने पर। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ देंगे। ध्यान केंद्रित करने के लिए आप फिर कट गए रिंकू सर। रिंकू सर वापस। सर कट कट के आवाज आ रही है आपकी। कैमरा बंद है। जी बेटा, रिंकू सर वापस से। सर आपका कैमरा बंद है। रिंकू सर। रिंकू सर का कैमरा वापस बंद हो गया। एक मिनट। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम बीच बीच में हो जा रही है। सर आपके सर कब आएंगे सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी उनका कनेक्शन शायद वापस से कट गया है, एक बार वापस कॉल कर।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं हुई। चल जा। आ गए बेटा बच्चे, आज सर आ गए वापस। ओके सर। ज्योति प्रकाश सर। हाँ रिंकू सर। हाँ सर। बार बार कनेक्ट कर। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होगा। कनेक्ट है ब्लूटूथ नहीं। ओके ओके नीचे आएगा। कनेक्ट हो गया। क्यों नहीं आ रहा? हेलो कनेक्ट। आवाज आ रही है रिंकू सर? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ बस चालू करो फिर अभी टाइम हो गया इनका। हाँ जी सर। हाँ जी सर। लास्ट में अभी हम भ्रामरी प्राणायाम से समाप्ति करेंगे, उसके बाद में आचार्य को 10 मिनट का या 5 मिनट का जो भी उद्बोधन देंगे टाइम के अकॉर्डिंग। बस लास्ट एक हम सर भ्रामरी प्राणायाम। हाँ बेटा बोलिए। सर गर्दन का योगा सिखाओ ना। गर्दन का शुरू में करवाया था बेटा, अभी और करवा देंगे सर। एक बार इनको गर्दन नेक का बता दीजिए सर। नेक में जैसे सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग है सर। नॉर्मली व्यायाम करवाना है वो नॉर्मली अलग है। बता दीजिए, नॉर्मली बता दीजिए इनको। नॉर्मली मैं आपको गर्दन का फिर बता देता हूँ। गर्दन में क्या करना है, हमें सबसे पहले दाएं और बाएं श्वास भरते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है, फिर श्वास को भरते हुए बाएं, फिर श्वास को बीच में। बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। देख लीजिए बच्चों, सांस भरते हुए ये दाएं एक साइड पॉइंट जाना हो है, गया। उसके वापस बाद आके। में दूसरा मूवमेंट है राइट लेफ्ट, कान को कंधे पर टच करने की कोशिश दोनों साइड। इसके बाद में फिर सर्कल होता है हमारा। हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। नेक्स्ट। अरे वापस कट गए सर। रिंकू सर वीडियो ऑफ हो गया आपका। सर आपकी पापा की शो नहीं हो रही है। रंजना आएगी जिस लोकेशन। सर जी बेटा वापस कर चुके हैं वो सर। अभी सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है।